नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। मेरे पीछे जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसी में आने वाले दिनों की राजनीति के सबसे जरूरी संकेत छिपे हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पूर्व डिप्टी तेजस्वी यादव के साथ एक ही जहाज में अगल बगल बैठकर दिल्ली पहुंचे। पहले दोनों आगे पीछे बैठे हुए थे, लेकिन फिर नीतीश कुमार ने तेजस्वी से आगे आकर साथ बैठने को कहा। अब पूरे रास्ते दोनों में क्या बात हुई, इसको लेकर नरेंद्र मोदी की सांस अटकी हुई है, क्योंकि पूरे मौजूदा भारतीय राजनीति में नीतीश कुमार इकलौते ऐसे नेता हैं जो कभी नरेंद्र मोदी के झांसे में नहीं आए और ना ही अपना इस्तेमाल होने दिया। हाँ, अपनी जरूरत के हिसाब से मोदी और उनकी भाजपा का इस्तेमाल जरूर कर लिया। तो इस बात की गारंटी मोदी मांगना भी नहीं चाहते कि नीतीश जी कोई वादा कर दीजिए। इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। ये ऐसी बात है जिसे खुद नीतीश भी गंभीरता से नहीं लेते। अमित शाह तो एक जमाने में इतनी खुन्नस में आ गए थे कि सीधे कह दिया था, हमने नीतीश कुमार के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए। मैं पर एक बात स्पष्ट कर देता हूं, बिहार की जनता को, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। इस बार चंद्रबाबू नायडू के लिए एनडीए के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए गए हैं। आपको वापस आने की कोई जगह नहीं मिलेगा। आज उन्हीं अमित शाह को नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की मिजाज पुरसी करने के लिए लगाया गया कि इनका ध्यान रखिएगा। इश्क के ऐसे ही लाजवाब लम्हों के लिए मरहूम शायर साहिर लुधियानवी ने 1975 में फिल्म लैला मजनू के लिए फरमाया था, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पाने को, कोई पत्थर से न मारे मेरे दीवाने को। इसी दीवानगी के बीच नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ग्रहण की तैयारियों में जुट गए, लेकिन आधे अधूरे मन से। उन्हें भी पता है कि खेला हो गया है, इसलिए उन्होंने कोरम पूरा करते हुए 5 जून को दोपहर 2 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस्तीफा सौंप दिया। साथ ही मंत्रिमंडल भंग करने की सिफारिश भी कर दी। इससे पहले मंत्रिमंडल की सुबह 11:30 बजे आखिरी बैठक हुई। इसमें तीसरी बार जीत को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया गया। अब जरा मोदी की स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। वो 8 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, लेकिन अभी तक संसदीय दल की बैठक नहीं हुई है। संसदीय दल की बैठक का दिन और तारीख भी किसने बताया? जदयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कि 7 जून को सुबह 11 बजे संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सभी सांसदों की बैठक होगी। अच्छा, सेंट्रल हॉल में? सेंट्रल हॉल नए वाले में तो है ही नहीं, पुराने वाले में होगी। नीतीश कुमार का खुद ही पता नहीं वो किस तरफ मुड़ेंगे और किधर का रास्ता लेंगे। इसे लेकर मोदी के दिल की धड़कन लट्टू की तरह नाच रही है और यह काबू से बाहर न हो जाए, इसलिए एनडीए के सभी सांसदों से एकजुटता के लिए साइन करवा लिया गया है। आपको पता ही होगा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को कुल 240 सीटें मिली हैं। यह बहुमत के आंकड़े 272 से 30-32 सीट कम है। हालांकि एनडीए ने 292 सीटों के साथ बहुमत के आंकड़े को पार कर लिया है, लेकिन यह भी सच है कि यह मोदी से ज्यादा नीतीश और नायडू की सरकार होगी और दोनों ही मोदी की नस नस जानते हैं। मोदी को भी पता है कि ये लोग जब तब उसे दबाते रहेंगे, लेकिन मोदी के पास और कोई चारा नहीं है। जरा नीतीश बाबू बताइए, ये जमाखोर जो व्यापारी है, उन्होंने चुनाव में आपको क्या मदद की है कि आप छापे मारने के लिए तैयार नहीं है, जमाखोरों के ऊपर उंगली उठाने के लिए तैयार नहीं है। अभी तक ना तो नीतीश कुमार ने और ना ही चंद्रबाबू नायडू ने अपने पत्ते खोले हैं, लेकिन दोनों ने एक इशारा जरूर साफ कर दिया है कि अमित शाह को ठिकाने लगाना पड़ेगा। मोदी जी, हम इस आदमी को किसी भी ऐसी कुर्सी पर नहीं देखना चाहते जो हमारे काम में दखल दे। सूत्र बताते हैं कि नायडू की पार्टी टीडीपी ने तो मुंह खोलकर गृह और रक्षा मंत्रालय दोनों मांग लिया है। मतलब अमित शाह और राजनाथ सिंह दोनों की कुर्सी खतरे में। नीतीश कुमार के बारे में सूत्रों का कहना है कि अगर वो मोदी के पाले में गए भी तो कृषि, रेल और वित्त से कम पर तो नहीं मानेंगे। मतलब निर्मला सीतारमण की कुर्सी भी गई मानिए। तो फिर मोदी काम कैसे करेंगे? गृह मंत्री अपना आदमी नहीं, वित्त मंत्री अपना आदमी नहीं, कृषि मंत्री अपना आदमी नहीं, रक्षा मंत्री भी अपना आदमी नहीं, तो मोदी चलाएंगे क्या? क्योंकि नीतीश और नायडू को तो वो हाँकने से रहे। मीडिया ने अभी से फैलाना शुरू कर दिया है कि चंद्रबाबू नायडू ने कोई मांग ही नहीं की है। एक अखबार ने तो इसे फेक न्यूज करार दिया।
तमाम चैनल इसे फर्जी मांग बता रहे हैं। वाह, वो इसे सूत्रों के हवाले से लिख रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू ने अभी तक कोई भी डिमांड भाजपा के सामने नहीं रखी। मीडिया वालों से पूछ के रखते हैं वो। यहां तक कि स्पीकर और अन्य मंत्रालय मांगने की बात जो मीडिया में आ रही है वो भी गलत है, गोदी मीडिया फैला रहा है। तो मीडिया कह रहा है कि नायडू हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। इसके पीछे दलील यह दी जा रही है कि फिलहाल नायडू एनडीए में दूसरे नंबर पर हैं, बीजेपी के साथ विधानसभा का चुनाव लड़े हैं। इंडिया में गए तो सीटों की संख्या के आधार पर उनका नंबर चौथा हो जाएगा। अखबार सूत्रों के हवाले से यह भी फैला रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू अगर इंडिया गठबंधन के साथ सरकार बना भी लेते हैं तो सरकार चल नहीं पाएगी। खुद ही लिख रहे हैं, उसमें शामिल घटक दल छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहेंगे और सरकार गिर जाएगी। इसलिए नहीं जाएंगे चंद्रबाबू नायडू। ऐसे में वो आंध्र प्रदेश की सत्ता संभालेंगे और एनडीए में रहते हुए केंद्र में 1 या 2 मंत्रालय पर संतोष कर लेंगे। क्या मासूमियत है, वो भी मोदी की पसंद का मंत्रालय, अपनी पसंद का नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि नायडू आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने की मांग को आगे बढ़ा सकते हैं। मोदी अभी तक इससे भागते रहे तो किसी भी सूरत में अमित शाह के पंख कुतरे जाएंगे। उनके प्रिय मंत्रियों निर्मला सीतारमण, हरदीप सिंह पुरी, नितिन गडकरी और गिरिराज सिंह या नित्यानंद राय जैसे लोगों का क्या होगा। साफ दिखाई दे रहा कि गृह, वित्त, सड़क और रेल मंत्रालयों पर बवंडर मचने वाला है। मौजूदा समय में इन सभी मंत्रालयों पर भाजपा के सांसद काबिज हैं, लेकिन मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में ये विभाग सहयोगी दलों के पास जाने लगभग तय है। टीडीपी और जेडीयू के सांसदों को इन मंत्रालयों में बतौर कैबिनेट या राज्य मंत्री साझेदारी देनी ही पड़ेगी। हालांकि अमित शाह के लिए सुकून भरी बात यह है कि उनके दोनों डिप्टी अजय मिश्रा टेनी और निशीथ प्रामाणिक चुनाव हार गए। तो आपको क्या लगता है, अमित शाह और निर्मला सीतारमण जैसे अपने सबसे भरोसेमंद सहयोगियों के बिना मोदी की ताकत कितनी रह जाएगी, कितने मजबूत प्रधानमंत्री रह जाएंगे, खासकर तब जब हर काम के लिए, पैसा लेने के लिए उन्हें किसी सहयोगी दल के नेता से पूछना पड़ेगा। मोदी को इसकी आदत नहीं है और उन्हें जानने वाले समझते हैं कि इस आदत को बदलने में उन्हें रोज 8-8 आंसू रोने पड़ेंगे। क्या मोदी इसके लिए तैयार हैं? इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।